लखनऊ से आतंकियों के मददगारों की रिमांड पर सुनवाई आज है। एटीएस ने आतंकियों के तीनों मददगारों की रिमांड के लिए अर्जी दी हुई है। संदिग्ध आतंकवादियों की मदद करने के आरोप में ये 3 लोग पकड़े गए हैं। एटीएस ने मांग की है शकील, मुस्तकीम और मोहम्मद मोईद की कस्टडी रिमांड की। अंसार गजवतुल हिंद समर्थित 2 कथित आतंकवादियों की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए शकील, मुस्तकीम और मोहम्मद मोईद की कस्टडी रिमांड की मांग एटीएस ने की है और इसी अर्जी पर आज सुनवाई हुई। इससे पहले गुरुवार को कोर्ट ने इन तीनों को 29 जुलाई तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ सीधा जुड़े हुए। विवेक, का एटीएस ने मांग की है इनकी कस्टडी रिमांड की, जबकि कोर्ट ने इन्हें भेजा है जुडिशियल रिमांड पर 29 जुलाई तक। तो क्या जब पहली बार इन्हें प्रस्तुत किया गया कोर्ट के सामने, उस वक्त एटीएस ने कस्टोडियल रिमांड की मांग नहीं की थी? जी राजन, देखिए, तीनों को जब गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, कोर्ट के सामने पेश किया गया है, तो कोर्ट, ये प्रोसीजर होता है कि कोर्ट हमेशा जेल भेज देती है, लेकिन जब महत्वपूर्ण कोई मुद्दा होता है, जैसे राष्ट्र से जुड़ा संवेदनशील कोई मुद्दा होता है, उस पर तुरंत अगर रिमांड मांगी जाती है तो तुरंत ही रिमांड दे दी जाती है। जैसा पहले 2 आतंकी मिन्हाज और मसीरुद्दीन पकड़े गए थे, तब हमने देखा था कि जिस दिन उनको पेश किया गया था कोर्ट ने और एटीएस ने उसी दिन रिमांड मांगी थी, उसी दिन उनको रिमांड पर भी दे दिया गया था। 14 दिन की रिमांड उनकी अभी भी जारी है। इसी तरह से जो शकील, मोईद और मोइनुद्दीन 3 आतंकी पकड़े गए हैं, तीनों को जब कोर्ट में पेश किया गया है उसके बाद ही अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने उन तीनों को स्वीकृत नहीं की उनकी अर्जी, और ये कहा कि तथ्य लाएं जो मजबूत आधार हैं, क्योंकि 2 आतंकी जिस तरह से उनके ऊपर ये कहा गया था कि मददगार हैं, जिसको एटीएस आतंकी बता रही थी, लेकिन उनका सीधे तौर पर प्रत्यक्ष तौर पर जो उनके परिवार वालों का कहना है कि बहुत उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी भी तरह से वो किसी को जानते भी नहीं और ना ही उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो आतंकी गतिविधियों में लिप्त हों। हमने एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखाया था कि उनके घर के हालात क्या हैं, उनके परिवार के हालात क्या हैं, तो ये कहीं ना कहीं असर पड़ा। कोर्ट ने उनकी रिमांड उसी समय देने से मना कर दिया और कहा कि इस अर्जी पर सुनवाई होगी। आज उस अर्जी पर सुनवाई होगी, जिसके बाद एटीएस के जो विवेचक हैं वो अपना तर्क रखेंगे, वो अपने तथ्य रखेंगे कि इन लोगों से क्या क्या चीज़ें बरामदगी होनी है। कोर्ट इस बात को लेकर मुतमिन नहीं था और आज जब बहस होगी वहां पर रिमांड की अर्जी पर, उसके बाद कोर्ट ये फैसला करेगा रिमांड दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। हालांकि जो एटीएस के सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि तमाम ऐसे साक्ष्य, तमाम दस्तावेज एटीएस ने अपने पास रखे हैं जो आज कोर्ट में पेश किए जाएंगे और ये कहा जाएगा कि इन लोगों से क्या क्या रिकवरी होनी है। अभी देखिए, गिरफ्तारी की बात थी, गिरफ्तारी के दौरान ऐसी कोई भी चीज़ सामने नहीं आई थी जिससे बहुत ज़्यादा उनके पास साक्ष्य हो, बहुत मजबूत साक्ष्य नहीं थे, जिसके आधार पर कोर्ट ने रिमांड की अर्जी को लंबित कर दिया था और ये कहा था कि इस पर सुनवाई होगी, उसके बाद फैसला किया जाएगा कि अर्जी स्वीकृत होगी, और स्वीकृत होगी तो कितने, अभी ये भी नहीं मालूम है कि कितने दिन की रिमांड इनकी चाहिए। देखिए, चूंकि असलाहा सप्लायर से इनके संपर्क थे और मिन्हाज को जो पिस्टल इसके पास से मिली थी वो इन शफीक आतंकी जो है उसी ने दिलाई थी, इसको आतंकी कहा जा रहा है, उसी ने दिलाई थी और कानपुर से दिलाई थी। सीधे संपर्क अभी एटीएस नहीं जोड़ पाई है। कानपुर से कुछ लोगों को पकड़ा गया है, अब आमना सामना कराया जाएगा, सामने बैठा के दोनों आतंकियों से इनकी तीनों की बातचीत कराई जाएगी। जो सस्पेक्टेड हैं, जिन्होंने असलहे सप्लाई किए थे, जिन्होंने असलहे दिए थे, गोला बारूद दिया था, उनसे आमना सामना कराया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें अभी वेरीफाई होनी है, इसीलिए एटीएस इस पूरे 24 घंटे में, जो बीता 24 घंटा था, तमाम एटीएस ने मेहनत की है। कानपुर में कई स्थानों पर दबिश दी है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया और उनसे लगातार पूछताछ भी जारी है। जिस तरह से आज अर्जी पर सुनवाई होगी उसी तरह से हो सकता है कि आज कुछ गिरफ्तारियां भी, चुकी एटीएस लगातार कुछ लोगों को उठाकर पूछताछ कर रही है, तो गिरफ्तारी भी उनकी की जा सकती है जिन्होंने असलहे दिए थे। जो कानपुर से बात आ रही है असलहे देने की, उसकी भी गिरफ्तारी की जा सकती है। हो सकता है कि आज घोषणा हो जाए या कल घोषणा हो जाए इस बात की कि और लोग अरेस्ट हुए हैं, जो भी मददगार है। अब एटीएस का फोकस पूरा ये है कि अल कायदा और अंसार गजवातुल हिंद के जो मददगार हैं यूपी में, जहां पर हैं, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे अन्य जनपद हो, वहां उनके मददगारों को पकड़ा जाए और उसी तरह से उन सब तक पहुंचा जाए, उन सबको पकड़ा जाए, उन सबको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए और इस तरीके से इस नेटवर्क को, इस मॉड्यूल को खत्म किया जाए। ये एटीएस की कोशिश है, लेकिन उससे पहले आज उन्हें कोर्ट को ये कन्विंस करना होगा कि इन तीनों की कस्टोडियल रिमांड उनके लिए आवश्यक है और इसके लिए जो साक्ष्य उन्होंने जुटाए हैं उसे कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना होगा। आपकी बात से बिल्कुल स्पष्ट है विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए। आज से लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। 1 घंटे का पेपर होगा, 3 पालियों में परीक्षा होगी, बदले पैटर्न और सीटिंग प्लान से इम्तिहान होगा। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए ये परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। 1 घंटे का पेपर होगा, 3 पालियों में परीक्षा होगी, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। इसमें पैटर्न बदला हुआ है, सीटिंग प्लान बदला हुआ है।